मैं इस देश का नागरिक हूँ मैं। हाँ। मुझे नहीं ज़रूरत, मैं पूजा नहीं करना चाहता। मेरे घर में मंदिर है, मैं पूजा कर सकता हूँ। हिंदुज़्म में क्या है कि राम या भगवान आप पे निवास करते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि आप मानने से राम होता, कण-कण मानने से में राम, कण-कण में राम कण-कण होता में है। भगवान। मेरे लिए कण में मेरे घर में है, क्या ज़रूरत है मुझे किसी मंदिर की? जनता की चाह है भाई साहब, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना भैया चाहिए? बिल्कुल 100% मंदिर बनना चाहिए भैया। ढांचा गिराया गया, वहाँ पर था तो राम मंदिर ही पहले। अयोध्या जन्मस्थली है भैया राम जी की। सरकार शैलेंद्र जैन की बनेगी। शैलेंद्र जैन की सरकार कि भाजपा की? हाँ भाजपा की मतलब। देखिए, हिंदुओं की आस्था के लिए तो मंदिर बनना आवश्यक है। मतलब हम एज अ हिंदू, अगर मैं बात करूँ, एज अ हिंदू बात करूँ, तो मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। मतलब ये आज की बात नहीं है ना मंदिर बनना की, बस मंदिर खड़ा हो रहा है। वो कई जन्मों का परिश्रम, कई हमारे जो पुश्तें हुई हैं उनने परिश्रम किया है उस मंदिर के लिए। केंद्र सरकार को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है केंद्र सरकार के? केंद्र में तो घर घर मोदी, हर हर मोदी, मोदी जी। नमस्कार, आयुध की यात्रा बुंदेलखंड क्षेत्र में है। आज हमारे जनता से बात करें। आयुध की टीम खास तौर पर सागर में जय जान में पहुंची है कि सागर की जनता को मूड का है। इधर चाय की दुकान पे कई सारे लोग मिल गए हैं, तो एक एक करके सबसे पूछेंगे भाई साहब 17 तारीख को चुनाव है, ठीक है? बिल्कुल आवी बारी है 17 तारीख का मूड है आपको? भाजपा का विकास करो, भाजपा ने विकास करता हमारा तो रहली विधानसभा में विकास भाव, हम सागर की नहीं है। सागर की नहीं, नहीं। हाँ तो भाजपा हाँ, कहीं नहीं। का भाजपा ने का काम करता हो आप तो नहीं, जाओ। हमारे क्षेत्र में विकास भाव ये हुई है। गाँव में आप देख लो जाके, हर जगह आपको रोड मिल है, सामुदायिक भवन मिल है, और हर चौराहे पे व्यवस्था है। हर अच्छी व्यवस्था करी भाजपा ने। गाँव पानी आ रहा है, घर घर पानी दे रहे हैं। अपन तो भाई बीजेपी। मनो कमलनाथ कह रहे हैं कि गांव को विकास नहीं हुआ भाजपा सरकार में पिछले 18 सालों में। अपन तो भाई बीजेपी समर्थक। विकास समर्थक। भाई साहब आप बताओ का हाल है, आप युवा हो, का सोच रहे हो कि? हम भी भाजपा का, कि भाजपा ने पूरी रोडें बनवा दी। देखो आप इधर स्मार्ट सिटी की पूरी चमक रही हैं। अपने तला का भी विकास होगा, ब्रिज बन गया, और बाकी ये आवे वाले समय में कर ही रही है। नहीं मनो एक चीज, बाकी चुनाव में नेताओं को काम है कि बता जो कर हैं वो कर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कर रहा हो अपन तो को वोट दें। हमारी तो भाजपा। जो कहने का कर रहा हो भाजपा ने का कर दो, जब बनवाई हैं सब में रोडों का काम चला ही रहा। आपने पूरे सागर को भ्रमण करो, ये तो देखो सब रोडें 2003 के पहले नहीं हती का? भाई साहब जब बताओ। रोडें थी बट उतना मेंटेन्ड नहीं थी। हालांकि अभी भी ऐसा है कि जब किसी का विजिट होता है तो सब डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, रेस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी पड़ी रहती हैं। ऐसे मतलब जी कह रहे रोडें पहले भी हती लेकिन मेंटेनेंस नहीं था रोडों को। भाई साहब आप बहुत गौर से सुन रहे हैं हमारी बातों को। सागर की हो आप? बीना की हो। का मूड लग रहा है? मध्य प्रदेश में चुनाव है, भाई साहब ने कही कि सड़कें अच्छी कर देंगे, इनने कही कि विकास भाव है, तो का आपको का मत? हमारा उद्देश्य जो है कि मध्य प्रदेश में तो वैसे अब फिलहाल में मम्मा कई सालों से हैंगे, तो कांग्रेस की सरकार, एक बार कांग्रेस को भी चांस देना चाहिए कि भाई कांग्रेस भी एक बार आए कि देखें का हो। कांग्रेस पिछली बार जीती तो हती, मनो चली गई थी फिर से वहाँ समर नहीं पाई तो का करे? समर बाप होगी, गलती हैगी अपनी पास कछु साधन तो है नहीं है ऐसा कछु के कांग्रेस आ रही है भाजपा आ रही है। जनता ने तो पिछली बार कांग्रेस से वोट दाओ तो ई बार सामान नहीं पाई, सामान नहीं पाए। ई बार वे सोचे हैं कि ई बार तो सब संभाल ले हैं, देखें का हो। गारंटी है? गारंटी अपन नहीं ले सकते, गारंटी की अपन नहीं ले सकते। युवाओं से पूछो तो खड़े हैं, अगर आप चलो चाहो तो चलो संगे। भाई साहब थोड़ी सी चर्चा करने हैं आपसे, अगर हो जाए तो, अगर इच्छा हो तो। भाई साहब सामने भाई साहब खड़े थे, कहाँ गए? बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार जो है बदलनी चाहिए, है ना? क्या कारण है और आपका क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? मेरा पर्सनली बीइंग एडल्ट और क्या बोलते हैं कि यूथ और रोज़गार है नहीं, है ना? लोग परेशान हैं, और ठीक है ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हिंदू राष्ट्र। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मंदिर बनाने से होना क्या है? क्या किसी को रोज़गार मिल रहा है क्या? हाँ, कितने लोगों को मिलेगा रोज़गार? बताइए, आप ही बताइए। हम कह रहे 20 लोगों को मिल जाएगा, 25 लोगों को मिल जाएगा। मंदिर बनाना जरूरी नहीं है? पर्सनली मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से देश नहीं चल पाएगा ना? बिल्कुल मेरे हिसाब से देश नहीं चल पाएगा, लेकिन देश की जनता चाह रही है ना कि मंदिर बनेगा। बिल्कुल बने, मंदिर बने, लेकिन तो देश की जनता जो चाहेगी उसके हिसाब से काम होना चाहिए ना? जनता तो ये भी है। हाँ,
नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ, लेकिन आपका अकेली मत है कि मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि आराध्य श्री राम का जो स्थान है वो बनना चाहिए, तो बन रहा है। जो कह रहे हैं उनको कहने दिया जाए, जो कह रहा है उसकी बात सुनी जाए ना। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, क्या जरूरत है? मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस देश का नागरिक हूँ मैं। मुझे नहीं जरूरत, मैं पूजा नहीं करना चाहता, मेरे घर में मंदिर है, मैं पूजा कर सकता हूँ। हिंदुज़म में क्या है कि राम या भगवान आप पे निवास करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि आप मानने से राम होता, मानने से कण में राम होता। मेरे लिए कण में मेरे घर में है, क्या जरूरत है मुझे किसी मंदिर की? हजारों लाखों मंदिर हैं इस देश में, क्या जरूरत है कि एक स्पेसिफिक मंदिर एक जगह बनाया जाए, इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए, इतना बवाल किया जाए, इतना परेशान किया जाए लोगों को? बवाल किया जाए, परेशान? एक मिनट, बवाल किस पे हुआ, परेशान किस पे हुआ? पहले नहीं, पहले बवाल और परेशान का स्पष्टीकरण दीजिए आप। बाबरी मस्जिद का जो पूरा बवाल, ये बवाल नहीं था? बाबरी मस्जिद, सुनिए, मैं आपने पूछा बवाल और परेशान करना। बताइए कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए? मरे नहीं, लोग मरे नहीं। हाँ, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, लोग मरे। एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, बाबरी ढांचा गिराया गया। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, बाबरी का ढांचा गिराया गया। ढांचा गिरा तो लोग मरे नहीं। भगवान श्री राम का, सुनिए एक मिनट, भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पे भगवान श्री राम का मंदिर, उस मंदिर को तोड़कर एक ढांचा बनाया गया, जहां पर मस्जिद नुमा एक आकार का एक ढांचा बनाया गया, उस ढांचे को गिराया गया। अब वहां पे नहीं, पहले मोबाइल रखो। अब वहां पे फिर से मंदिर बन रहा है, और यहाँ पर लगभग शायद जितने लोग खड़े हैं, आप ये बताइए मंदिर बनना जरूरी है कि नहीं है? बनना चाहिए, कहना है मंदिर जरूरी नहीं है। बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। नहीं, भाई साहब बोले नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, वो तो है। आपका व्यक्तिगत मत है, हमने कहा कि, लेकिन आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, जनता की चाहे। भाई साहब मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भैया बिल्कुल 100% मंदिर बनना चाहिए भैया। ढांचा गिराया गया, वहाँ पर था तो राम मंदिर ही पहले, अयोध्या जन्मस्थली है भैया राम जी की। भाई साहब फोन, अरे यार रुक जाओ यार, काम कर लें। नहीं तो विषय होगा ना आपका, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए भैया। जा कहाँ रहे हैं वैसे वो? मंदिर बनना चाहिए। चलिए, बात अब चुनाव पे होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा? युवा हैं आप। मेरे को लगता है इस बार ये पटवारी भर्ती हुई थी, वो एक मुद्दा उठेगा, और मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा भी आगे आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होना चाहिए। और एक टर्म है हॉर्स ट्रेडिंग, लाइक विधायक यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। पिछले चुनावों में भी हमने देखा लोग उपचुनाव करवा रहे हैं, तो मेरे को लगता है वो भी एक काउंटर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हटनी चाहिए राजनीति से, और एक स्वच्छ चुनाव होना चाहिए। तो ये सब मुद्दे आगे आने चाहिए। लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बननी चाहिए? और मुझे कमलनाथ की बननी चाहिए। मतलब पिछले बार ही वो आए थे, पर अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने सरकार पलट दी, बीजेपी में चले गए। पर ना मतलब बहुमत से तो किसकी, कमलनाथ की बनी थी। तो इस बार ही मतलब कांग्रेस आनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ना कांग्रेस अब युवा की ज़रूरत है। अब शिवराज कमलनाथ नहीं, मतलब कमलनाथ युवा नहीं, मैं ये बोल रहा, मतलब जो विधायक है ना, उनको एक युवाओं की ज़रूरत है। अब मतलब विधायकी में आकर जो सदन में बैठते हैं लोग, वो युवा पीढ़ी होने चाहिए। हाँ, युवा पीढ़ी से होने चाहिए, क्योंकि ना मतलब अब देखते हैं अपन, जितने भी अभी टिकट बीजेपी से ज़्यादा देखो तो सब ऐसे लोगों को मतलब टिकट मिल रही है जो मतलब 60-70 एज पार कर चुके हैं, 80। कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी। हाँ, दोनों में है। पर जैसे अपन गोपाल भार्गव को देख लें, उनको टिकट मिल गई, 70 पार कर चुके हैं वो। कई जगह शिवराज सिंह चौहान 20 साल से आ रहे हैं, अभी भी आएंगे, मतलब हो सकता है आ जाएं। पर ना अब एक बार कांग्रेस को भी ट्राई करना चाहिए। नहीं देखो, हम स्पष्ट करेंगे। हाँ, आपकी पर्सनल बात है। नहीं, सुनिए, कुल मिला के बात ये है कि माचिस राज, दिग्विजय सिंह के राज को माचिस राज कहा जाता है। जी, तो वो वापस नहीं चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को एक बार फिर उसे मौका देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह का चेहरा बदलना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी का चेहरा बदलना चाहिए, किसी और नेता को लाना चाहिए, लेकिन बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन बनता है। जैसे सेंट्रल में भी बीजेपी आएगी, स्टेट में ही बीजेपी आएगी, तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन जब वो अलग अलग हो जाता है, सेपरेट पार्टी आती हैं, तो फिर वो बिल पास करने में और फंड्स वगैरह आने में थोड़ा दिक्कत होती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये यदि एक ही आपने जो बात कही यहाँ पे, केंद्र सरकार को लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? केंद्र सरकार के में तो घर घर मोदी, हर हर मोदी, मोदी जी
अच्छा, केंद्र में हर हर मोदी, घर घर मोदी, और स्टेट में मोदी जी के कमलनाथ। पास भाई डिसीजन मेकिंग पावर है, अच्छे लीडर्स लेके आते हैं वो सामने। हम जैसे मतलब फॉरेन मिनिस्टर भी देख लें अपने, और हाँ जयशंकर वगैरह, वो बढ़िया लोग, मतलब उनकी जो मिनिस्ट्री में है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बढ़िया लोग हैं भाई, मैंने देखा है ये चीज़। भाई साहब से भी हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, समय अगर दे दो, आपकी बहुत जोरदार हेयर स्टाइल दिख रही है और तिलक भी जोरदार लगाए हो अच्छे। जा बताओ, का है जनता को मूड सागर की? भाजपा ने पिछले 40 साल से भाजपा का, और भाजपा विकास कर रही है। आप इसके पहले सिविल लाइन का रोड देख लो, तलाक की स्थिति देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो। कांग्रेस कह रही हम लाए, लेकिन उसमें सुविधाएं तो भाजपा लाई है। केंद्र में देख लो, अब यही सिविल लाइन का रोड पहले सिंगल था, आज डबल है। ये लाइट है, पहले एक लाइट थी, आज डबल लाइट है। आप इधर से चले जाओ दिल्ली तक। नहीं तो कमलनाथ कह रहे हैं ना कि अब तो हम महिलाओं को 1,500 रुपये दें, शिवराज 1,000 दें। उनने देना स्टार्ट उनने की, अब तो आप 2,000 की बोल दो, 4,000 की बोल दो, दिया तो भाजपा ने। किसानों के लाने भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। उसके पहले सिंचाई का रकबा देख लो, अब देख लो आप। उसके पहले लाइट की व्यवस्था, 1 घंटे लाइट आती थी, किसान डोरी डालते थे, आज हर खेत में ट्रांसफार्मर उतर रहा। भाजपा सरकार, तो फिर से भाजपा आने चाहिए। फिर से भाजपा आनी चाहिए, आएगी भाजपा, आनी नहीं चाहिए, आएगी। ये तो छाती ठोक के कह रहे हैं। भाई साहब आप बताओ, आप बहुत गौर से सुन रहा हो। मैं कह रहा हूँ भाजपा सरकार बनने चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आप कहाँ से हैं? अरे हम यूपी से हैं, यूपी से? कहाँ से हैं यूपी से? इलाहाबाद से। प्रयागराज से हैं। यहाँ नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? बोलिए। हम बताइए। नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या मुद्दे होने चाहिए? आप चूंकि प्रयागराज से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो क्या लगता है? कितने सालों से रह रहे हैं? देखिए, यहाँ तो मैं रहता हूँ 6 साल हो गए लगभग। 6 साल। रही बात प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है, जो ये समझ में आता है कि लगभग कांटे की टक्कर है यहाँ पर। ये कोई कह नहीं सकता कि किसकी सरकार बनेगी। बाकी कार्य तो हुआ है। कार्य 6 साल से सागर में है? नहीं, सागर में नहीं, पिछले साल 6 साल से मैं सागर में हूँ। चारों तरफ यहाँ रोड वगैरह के काम हुए हैं, लगातार काम हो रहे हैं। काम हुआ है। हाँ। मंदिर बनना कितना आवश्यक है? देखिए, हिंदुओं की आस्था के लिए तो मंदिर बनना आवश्यक है। मतलब हम एज अ हिंदू, अगर मैं बात करूँ, एज अ हिंदू बात करूँ, तो मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। मतलब ये आज की बात नहीं है ना मंदिर बनना की, बस मंदिर खड़ा हो रहा है। वो कई जन्मों का परिश्रम, कई हमारे जो पुश्तें हुई हैं उनने परिश्रम किया है उस मंदिर के लिए, और पूरे देशव्यापी एक आंदोलन छिड़ा था उस समय। तो केवल तो मंदिर बनना ही चाहिए। कुल मिलाकर ये आपसे भी बात करेंगे भाईजान। अरे चाय तो हम भी पियेंगे साथ में। पहले ये बताओ कि क्या कह रहा है मूड भोपाल का, यहाँ का, सागर का? सरकार शैलेंद्र जैन की बनेगी। शैलेंद्र जैन की सरकार? भाजपा की? हाँ, भाजपा की। मतलब ऐसो काय बने? जैनों का राज है। जैनों का राज है? जैनों का राज है। तमाम सब जन ठाणे का। सागर में जैनों की वोट ज्यादा है ना। अरे तो भैया सब वोट तो सबको देने ना, कि जैन अकेली को देने? आने तो एक ही परिवार में है, कोई भी है, कांग्रेस आ जाए बीजेपी आए, एक ही परिवार की। आने तो एक ही परिवार में है, घर की सरकार है उनकी। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है। यहाँ युवाओं से भी चर्चा की है, थोड़ी ज़्यादा उम्र वालों से भी चर्चा की है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे भी चर्चा की है। चर्चा में साफ नज़र आया है, लोगों का ये कहना है कि विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के प्रतिनिधित्व करने वालों के चेहरे को लेकर थोड़ी सी आशंका बनी हुई है। इसी के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि साहब मंदिर बनने वाला है, जनवरी माह में उसका लोकार्पण है, कल निमंत्रण भी दिया जा चुका है, और मंदिर जो बनना था वो बन रहा है, तारीख भी बता दी है, और जल्द ही आप भी भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साहब हाँ, मंदिर तो बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।